तो इस कहानी की शुरुआत होती है एवलिन नाम की एक औरत के साथ, जो कि अपने पति रेमंड के साथ लॉन्ड्री चलाती है। लेकिन कुछ वक्त से उनका काम ठीक से नहीं चलने के कारण उसकी लॉन्ड्री को टैक्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑडिट कर रहे थे, जिसके लिए एवलिन को कई सारे कागजी काम करने होते हैं। और कुछ समय से एवलिन और रेमंड के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण रेमंड एवलिन को तलाक देना चाहता था और वो इस बारे में एवलिन से बात भी करना चाहता था। लेकिन एवलिन काम में इतना बिजी थी कि वो रेमंड की बात ही नहीं सुनती। तभी एवलिन की बेटी जॉय उससे मिलने लॉन्ड्री में आती है। जॉय असल में एक लेस्बियन है, जो कि बैकी नाम की एक लड़की से प्यार करती है। और एवलिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर जॉय और बैकी के बारे में एवलिन के पिता गोंगोंग को पता चल गया तो गोंगोंग की नज़र में एवलिन गिर जाएगी। असल में उस दिन गोंगोंग का जन्मदिन था, इसलिए जॉय उससे मिलने आई होती है। पर तभी एवलिन को ऑडिट के काम से टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। इसके बाद एवलिन, गोंगोंग और रेमंड तीनों टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं। और जब वो तीनों लिफ्ट में होते हैं, तभी अचानक से रेमंड के शरीर के अंदर कोई और ही आ जाता है। असल में वो होता तो रेमंड ही है, पर किसी और दुनिया का। रेमंड लिफ्ट के कैमरे को ढककर एवलिन के कान में एक डिवाइस लगाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। जिसके बाद एवलिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और तभी अचानक से कान में लगे डिवाइस के कारण एवलिन को अब तक की उसकी पूरी ज़िंदगी सामने दिखाई देने लगती है। उसके पैदा होने से लेकर उसका रेमंड से मिलना, उसके पिता का उससे गुस्सा हो जाना क्योंकि उसने रेमंड से शादी कर ली थी, फिर जॉय का पैदा होना, जॉय से झगड़ा होना, यानी सब कुछ। और जैसे ही एवलिन ये सब देख लेती है तो रेमंड उसे एक कागज़ पकड़ाता है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। और साथ ही वो उससे कहता है कि वो इसके बाद इस बारे में उससे कुछ ना पूछे, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस जा चुका होगा। और बस इतना कहकर रेमंड दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो तीनों इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, जहां एवलिन का ध्यान उस ऑफिसर की बातों पर होता ही नहीं है, बल्कि वो तो असल में रेमंड के दिए हुए उस कागज़ में लिखी हुई चीज़ें पढ़ रही थी। उस कागज़ में अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे जूते उल्टे पहनो और फिर सोचो कि तुम एक दूसरे रूम में हो, और इतना सोचकर अपने कान में लगे डिवाइस का हरा बटन दबा दो। इसके बाद एवलिन एक एक करके सारी चीज़ें करती है, और जैसे ही वो हरा बटन दबाती है तभी वो एक दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एक ही समय पर वो ऑफिसर के सामने भी बैठी है और उसी समय पर वो जेनेटर के रूम में भी है। जेनेटर के कमरे में उसे वही दूसरी दुनिया वाला रेमंड मिलता है, जो उसे बताता है कि उसकी दुनिया के अलावा भी कई सारी दूसरी दुनियाएं हैं, और ऐसे ही एक दुनिया से ये वाला रेमंड आया है। और वो एवलिन को बताता है कि उसे एवलिन की मदद चाहिए, क्योंकि एक शैतानी ताकत उसकी दुनिया पर कब्जा कर रही है और उसे सिर्फ एवलिन ही रोक सकती है। इसलिए वो शैतानी ताकत हर दुनिया में जाकर उस दुनिया की एवलिन को मार देती है। इसलिए वो उसे आगाह करने और उसकी जान बचाने आया है। और तभी अचानक वहाँ वो इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाती है और रेमंड को मार देती है, जिसके बाद वो एवलिन पर भी हमला कर देती है। लेकिन तभी एकदम से एवलिन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ वो ऑफिसर एवलिन को सारे कागजात पेश करने का एक आखिरी मौका देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। अब जैसे ही एवलिन वहाँ से जाने लगती है तो उस ऑफिसर को अपने पीछे आता देख एवलिन को लगता है कि वो उसे मारने आ रही है, इसलिए वो उस ऑफिसर को एक मुक्का मार देती है, जिसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि रेमंड के अंदर दोबारा से वही दूसरी दुनिया वाला रेमंड आ जाता है और वो उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने कराटों से धूल चटा देता है। और सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद रेमंड एवलिन को बताता है कि वो अल्फा वर्स से आया है और वो उसे अल्फा रेमंड बुला सकती है। असल में अल्फा वर्स वो पहली दुनिया थी जो कि बाकी दुनिया से कांटेक्ट करने में सफल हुई थी, क्योंकि अल्फा वर्स बाकी दुनियाओं से काफ़ी आगे है और उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर ली है। और इस अल्फा वर्स में एवलिन एक कमाल की वैज्ञानिक थी, जिसने एक दुनिया से दूसरी दुनिया के लोगों के दिमाग को जोड़ने के लिए एक डिवाइस बनाया था, और इस पूरी चीज़ को वर्स जंपिंग कहा जाता है। वर्स जंपिंग करके एक दुनिया का इंसान दूसरी दुनिया में मौजूद अपने ही रूप से बात कर सकता है और उसके ज़रिए किसी और से भी बात कर सकता है, और यहाँ तक कि वो दूसरी दुनिया के अपने ही रूप की कोई भी काबिलियत पा सकता है। पर वो शैतानी ताकत अल्फा वर्ष की एवलिन को भी मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वो शैतानी ताकत कोई और नहीं बल्कि एवलिन की बेटी जॉय है।
जो कि एवलिन को मारने के लिए उसकी दुनिया में आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अल्फा वेमेंट एवलिन को वर्ष जम करना सिखाता है और वो उसे बताता है कि जॉय अल्फा एवलिन की भी बेटी थी, लेकिन उसने जॉय पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जॉय पर ही उल्टा पड़ गया, जिसके बाद वो एक बुरी ताकत बन गई जिसने अपनी ही माँ अल्फा एवलिन को भी मार दिया था। साथ ही वो एवलिन को ये भी बताता है कि उस बुरी ताकत का नाम जोबो टुपाकी है और वो कुछ ऐसा बना रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिससे अरबों दुनिया की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए उसे रोकने के लिए वेमेंट को एवलिन की ज़रूरत थी, लेकिन उसे रोकने के लिए एवलिन को अपनी शक्तियों के बारे में जानना होगा। तभी अल्फा वेमेंट और एवलिन दोनों गार्ड से बचने के लिए एक कमरे में घुसते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि वो टैक्स ऑफिसर वहीं पर है, जिसके बाद वो वश जम करके अपने ही एक ताकतवर रूप में बदल जाती है और उन दोनों को खत्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। तभी अल्फा वेमेंट वश जम करने के लिए अपने डिवाइस का हरा बटन दबाने जा रहा ही होता है कि तभी वहां वो ऑफिसर आकर उसे एक कमरे में फेंक कर बंद कर देती है, जिससे वो एवलिन की मदद ना कर पाए। जिसके बाद अल्फा वेमेंट एवलिन को बताता है कि उसे वश जम करना ही पड़ेगा, वो भी किसी ऐसी दुनिया में जहाँ उसने मार्शल आर्ट सीखा हो। पर एवलिन बहुत कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाती है। तभी अल्फा वेमेंट वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि शायद उसने एवलिन को पहचानने में गलती कर दी और वो सही एवलिन नहीं है। और जैसे ही अल्फा वेमेंट वहां से जाता है, उस दुनिया का असली वेमेंट होश में आ जाता है और कई सारे सवाल करने लगता है, पर एवलिन उसे वहां से लेकर भाग जाती है। तभी वहां वो ऑफिसर आ जाती है और वो एवलिन को मारने ही जा रही होती है कि तभी एवलिन एक आखिरी बार जंप करने की कोशिश करती है और इस बार वो वर्ष जंप करने में सफल हो जाती है और ऐसी एवलिन बन जाती है जिसे मार्शल आर्ट आते हैं। एवलिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर को बेहोश कर देती है। तभी अल्फा वेमेंट वापस आ जाता है, लेकिन इतना सब कुछ देखकर अब तक एवलिन काफ़ी परेशान हो चुकी है और वो अल्फा वेमेंट से उसे सब कुछ समझाने को कहती है।